ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 29, अध्याय 3, श्लोक नंबर 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विचालयेत। भगवान कहते हैं प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए गुण सम्मूढ़ा प्रकृति के गुणों से अत्यंत सम्मोहित हुआ मनुष्य गुण कर्मसु गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हुए उन पूर्णतः न समझने वाले अकृष्णविद पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को कृष्णविद यानी पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। जो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए हैं, अब किसको विचलित ना करें? भगवान कहते हैं जो सकाम भाव से कर्म में लगे हैं। मैंने बार बार कहा कि कर्म से अर्थ है विहित कर्म। भगवान कृष्ण बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो विहित कर्म है, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित कर्म है, समाज के हित में कर्म है, परिवार के हित में कर्म है, व्यक्ति विशेष के हित में कर्म है। तो जो व्यक्ति के कर्तव्य कर्म हैं, व्यक्ति के हित में, परिवार के हित में, समाज राष्ट्र के हित में, तो भगवान कहते भले ही वो सकाम हो तो भी वो कर रहा है, लेकिन उसको दूसरा व्यक्ति जो निष्काम है, पूर्णतया जानने वाला है, ज्ञानी है, वो उन्हें विचलित ना करे। वो ये ना कहे कि सकाम ना हो के निष्काम हो तो और ज्यादा अच्छा है। सकाम ना हो के अगर निष्काम हो तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब तक उसके अंदर निष्कामता का भाव नहीं आता है, तब भी उसको कर्म तो करना ही है। और ऐसा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, भगवान कहते हैं जो अज्ञान के रूप में कर्म कर, वो कैसा है? गुण सम्मूढ़ा। भगवान कहते हैं कि जो अपने गुण और कर्म के प्रति सम्मोहित है, मूर्छा में है। अब गुण सम्मूढ़ा का अर्थ यहाँ क्या है कि हमारा जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाएं और बाहर के जो विषय, इनके प्रति एक आसक्ति। मैं शरीर हूं, मैं ये इंद्रियाएं हूं, मैं ये मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ऐसा इसके साथ तादात्म्य। अब जब मैं मन हूं, बुद्धि हूं, इंद्रियां हैं, शरीर है, तो स्वाभाविक है शरीर के लिए और इंद्रियों के लिए बाहर के विषय भी चाहिए। आंख को रूप चाहिए, जीभ को स्वाद चाहिए, कान को शब्द चाहिए, त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए। तो मैं शरीर हूं, इंद्रियां हूं, मन बुद्धि हूं, और जब मैं ये इंद्रियां हूं, शरीर, मन हूं, तो उसके साथ जो 5 विषय हैं वो मैं विषय हूं।
5 विषयों के प्रति तादात्म्य, शरीर के प्रति तादात्म्य, इंद्रियों के प्रति तादात्म्य, तो भगवान कहते हैं ये एक तरह से एक मूर्छा है, एक सम्मोहन है। अब होता क्या है कि बार बार जब किसी चीज को हम दोहराते हैं तो उससे एक सम्मोहन पैदा हो जाता। बार बार जब बार बार आप किसी को दोहराते हैं तो एक सम्मोहन पैदा हो जाता कि मैं ये हूं। अन्यथा सोचो, हमारा आपका सभी का जन्म होता तो क्या हम आप कोई अपना नाम लेकर आए थे कि हमारा नाम ये है? कोई नाम नहीं था, लेकिन माता पिता ने एक नाम दिया, और एक नाम दिया क्योंकि कुछ ना कुछ तो पुकारने के लिए कोई नाम चाहिए। अगर घर में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में किसे हम बुला रहे हैं कैसे पता लगेगा किसका? तो ये हर बच्चे को अलग अलग एक नाम दिया, राम दिया, कृष्ण दिया, शिव दिया, अलग अलग किसी के नाम, देवी दिया, इंद्रा दिया, सरस्वती दिया, लक्ष्मी दिया। इन बच्चों के अलग अलग हमने नाम दिए। अब बार बार उनको हम उस नाम से पुकारते हैं। जब बार बार उनको हम उस नाम से पुकारते हैं तो जिस बच्चे को जिस नाम से पुकारते हैं वही बच्चा आगे आता है। तो बच्चे का तादाद उस नाम से हो गया कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। अब नाम बदले जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। अब जैसे प्राय हम लोग सन्यासियों में हम लोगों के नाम बदले जाते हैं। अब हमारा घर का बचपन का नाम कुछ और था, ब्रह्मचर्य दीक्षा का नाम कुछ और हुआ, फिर सन्यास का नाम कुछ और हुआ। तो पहले उस नाम के साथ तादाद में था कि मैं वो नाम से कुछ कोई कहता तो मैं अपने को जोड़ता था। फिर दूसरा नाम दिया, उससे जोड़ने लगे। अब ये तीसरा नाम दिया, अब मैंने मान लिया कि मैं ये हूं। तो जो नाम असल में हमारा है नहीं, दिया हुआ है। और बार बार अब कोई इस नाम को लेके अगर गाली दे, इस नाम को लेके कोई गाली दे तो हम क्या कहेंगे? मुझे गाली दी जा रही, मुझे गाली दी जा रही, क्योंकि हमने मान लिया कि ये नाम मेरा है, ये नाम मेरा है। और इस नाम को लेके अगर किसी ने गाली दी तो हम कहेंगे मुझे गाली दी गई। इस नाम को लेके कोई प्रशंसा करे तो अब भी हम यही कहेंगे कि मेरी प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि मेरा ये नाम है। तो एक नाम के साथ तादात्म्य हुआ। उसी तरीके से आप देखो, संप्रदाय, किसी संप्रदाय में किसी जाति में हम पैदा हुए और उस जाति के प्रति हमारा तादात्म्य बन गया कि मेरी ये जाति है, मेरी ये जाति है। कितनी बार दोहराया गया, जब पूछा किस जाति का तो तुरंत लोग बताए मैं इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं। तो एक जाति के साथ तादात्म्य बन गया। एक संप्रदाय में पैदा हुए, कोई हिंदू घर में पैदा हुआ, कोई मुसलमान घर में पैदा हुआ, कोई सिख घर में पैदा हुआ, कोई जैन घर में पैदा हुआ, कोई क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ। तो अब वो अपने को उसके साथ तादाद मान लिया कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं जैन हूं। अब वो पैदा हुआ, अगर उसी बच्चे को इस घर से उठा के दूसरे घर में रख देते तो वो दूसरा धर्म हो जाता, उस घर से उठा के किसी और जगह रख दे तो वो हो जाता। अब ये कोई हमारी असलियत में कोई हमारी न तो पहचान नहीं है कि मेरी ना नाम का, ना जाति का, ना संप्रदाय का, लेकिन बार बार मैंने उसके साथ अपने को जोड़ा, एक तादात्म्य बनाया, एक सम्मोहन पैदा हो गया कि मैं ये हूं। अगर कोई हिंदू को गाली लगेगा तो मुझे लगेगा मुझे गाली दी जा रही। एक मुसलमान को मुसलमान के नाम से कुछ गाली दी जाए तो हर मुसलमान को लगेगा मुझे गाली दी जा रही। एक सिख को सिख के नाम से कुछ कहा जाए तो उसे लगेगा मुझे गाली दी जा रही, मुझे बुरा कहा जा रहा। अब वो भी अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए, लेकिन उस नाम के साथ, उस जाति के साथ, उस संप्रदाय के साथ व्यक्ति ने अपना एक तादात्म्य बना लिया, एक सम्मोहन बना लिया कि मैं ये हूं। राष्ट्र के बन जाते, राष्ट्र के नाम से दो सोचो, अगर कोई हिंदुस्तान का है और कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान की निंदा करे तो वो सहन नहीं होती। किसी पाकिस्तानी को कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान की निंदा करे तो उसे सहन नहीं, क्योंकि वो कहेगा मैं पाकिस्तानी हूं, वो कहेगा मैं हिंदुस्तानी हूं। कोई चीनी हो और उसको चीन की निंदा करो तो उसे सहन नहीं होगा कि मैं चीनी हूं।
देश के साथ तादात्म्य हो जाता। अब असल में भगवान कहते ये तादात्म्य कुछ है नहीं, ये सिर्फ बार बार हमने उसके साथ जोड़ा, एक सम्मोहन बन गया है, ये मोहग्रस्त मन हो गया, चित्त मोहग्रस्त हो गया, सम्मोहन बन गया। सच्चाई कहीं कुछ नहीं है इसमें। वो कहते हैं किसी कोई आदमी जिसके पास 100 ऊंट थे और 100 ऊंट लेके वो रेगिस्तान से जा रहा था, बड़ा ऊंट का काफला वो लेके जा रहा था। दिन भर चलते चलते रात उसको जब हो जाती तो उसने अपने ऊंट के काफला उस सराय के पास, एक सराय देखी कि सराय है, कोई धर्मशाला है, कोई सराय है, वहां उसने रोक ली। अब हर ऊंट को के पास उसकी एक खूंटी थी, एक रस्सी थी, तो हर ऊंट को उसकी रस्सी और खूंटी के साथ बांध दिया। जमीन में खूंटी गाड़ी, उसके गले में रस्सी बांधी और ऊंट बैठ गए। अब 100 ऊंट में 99 ऊंट तो उसने बांध दिए, लेकिन एक ऊंट की रस्सी, एक ऊंट की खूंटी कहीं रास्ते में गिर गई। एक ऊंट की रस्सी और खूंटी कहीं रास्ते में गिर गई। अब विचार करने लगा अगर इसे नहीं बांधा तो मालूम नहीं रात को कहां चला जाए, इधर उधर चला जाए, खोजना मुश्किल होगा। बड़ा जंगल चारों तरफ, सुनसान एरिया। तो वो सराय के मालिक के पास गया। जो सराय का मालिक था, एक साधु, उस सराय के मालिक के पास जाके कहा उस फकीर से कि देखो मेरी थोड़ी मदद करो, मैं परदेशी हूं, मेरे पास 100 ऊंट है, सभी ऊंट को हमने खूंटी और रस्सी से बांध दिया, लेकिन एक ऊंट की खूंटी और रस्सी कहीं गिर गई। तो अगर तुम मेरी मदद कितना कर सको कि एक खूंटी और रस्सी मुझे दे दो जिससे मैं ऊंट को बांध सकूं। उस सराय का जो मालिक था, एक फकीर था, उस फकीर ने कहा देखो खूंटी और रस्सी तो मेरे पास भी नहीं, खूंटी रस्सी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, उपाय बता रहा हूं जिससे ऊंट को बांधा जा सके। उसने कहा अगर ऊंट को बांधे जाने का कोई उपाय आपके पास है तो कृपया बताओ, इतना ही तो हम चाहते कि ऊंट कहीं भटक ना जाए रात को, तो बांधा जा सके। उसने कहा ऐसा करो, जैसे तुम रोज ऊंट को जमीन पर आवाज करते हो खूंटी गाड़ने का और ऊंट के गले में हाथ डालते हो रस्सी बांधने का, ऐसे ही झूठा नाटक जाके करो। ऊंट के गले में हाथ डालो तो ऊंट को लगेगा रस्सी बांधी जा रही है, और जमीन पर पत्थर मार के आवाज करो, ऊंट को लगेगा खूंटी गाड़ी जा रही है। उसने ना कोई झूठी, ना कोई रस्सी, ना कोई खूंटी, झूठा ही एक अभिनय किया, एक नाटक किया। गले के उसके ऊंट के गले में ऐसा हाथ डाला, ऊंट को लगा रस्सी बांधी जा रही, और जमीन पर आवाज की पत्थर मार के ऊंट को लगा के अब खूंटी गाड़ दी गई, ऊंट बैठ जाता। और जब ऊंट बैठ गया, रात भर तो बैठा रहा। उसने कहा उपाय तो काम कर गया, नाटक ही सही, झूठा ही सही, लेकिन काम तो कर गया। ऊंट कहीं गया नहीं, रात में बैठा रहा। सुबह उसने 99 ऊंट की खूंटियां खोली, रस्सियां खोली, खूंटियां उखाड़ी, तो 99 ऊंट खड़े हो गए चलने के लिए। अब ये जो 100वां जिसे इसने बांधा था, 100वां ऊंट खड़ा नहीं हो रहा। इसे वो डंडा भी मार रहा, लेकिन वो ऊंट खड़ा नहीं हो रहा। फिर वो सराय के मालिक के पास गए, उस फकीर के पास। उस फकीर से जाके कहा रात में आपने उपाय बताया, वो काम करा, लेकिन अब तो वो खड़ा नहीं हो रहा है, बार बार में उसे पीट रहे हैं लेकिन वो खड़ा नहीं हो रहा। उस फकीर ने कहा पहले उसकी रस्सी तो खोलो, खूंटी तो उखाड़ो। इसने कहा खूंटी कोई है नहीं, खूंटी तो कुछ है नहीं, उखाड़े क्या, और रस्सी कोई है नहीं तो बांध खोले क्या। न तो कोई रस्सी है, न कोई खूंटी है, तो क्या खोले और क्या उखाड़े। उसने कहा तुम्हारे लिए नहीं है। उस फकीर ने कहा तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन ऊंट के लिए है, ऊंट के लिए है। अब जैसे तुमने बांधा था, बांधने का नाटक किया था, ऐसे ही अब खोलने का नाटक करो। जैसे बांधने का नाटक किया था ऐसे ही खोलने का नाटक करो। जाओ उसके गले में फिर वैसे ही हाथ डालो, ऊंट को लगेगा रस्सी खोली जा रही है। जमीन पर फिर आवाज करो,
ऊंट को लगेगा कि खूंटी उखाड़ी जा रही है। उसने फिर वैसा ही झूठा अभिनय किया, नाटक किया, ऊंट के गले में हाथ डाला, ऊंट को लगा रस्सी खोल दी गई है, आवाज की, जमीन पे खूंटी उखाड़ ली गई है, ऊंट खड़ा हो जाता। फकीर बड़ा ज्ञानी था, समझदार था। उसने कहा ये ऊंट ही झूठी रस्सियों झूठी खूंटियों से नहीं बंधे हैं, हम आप भी ऐसे ही झूठी रस्सियों झूठी खूंटियों से बंधे हुए, हम आप भी ऐसे ही इन झूठी रस्सियों झूठी खूंटियों से बंधे हुए। और ये सब कुछ एक सम्मोहन में हो रहा है। तो जैसे हमने एक नाम के साथ सम्मोहन जोड़ लिया कि मैं ये, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, मेरा संप्रदाय ये है, मेरा देश ये है, ऐसे ही मैंने शरीर के साथ तादात्म्य बनाया। उसी मूर्छा में शरीर के साथ तादात्म्य बनाया, इंद्रियों के साथ तादात्म्य बनाया, मन के साथ, विचारों के साथ एक तादात्म्य बनाया। बार बार कहा ये शरीर मेरा। आप कभी छोटे बच्चे को देखो, जब छोटा बच्चा छोटा होता, शिशु अवस्था में, तो वो कभी ये नहीं कहता मुझे भूख लगी, वो ये नहीं कहता मुझे भूख लगी, वो कहता इस पेट को भूख लगी, पेट को भूख लगी। उस समय शरीर के साथ उसका तादात्म्य नहीं होता। मैं शरीर हूं, बच्चा ऐसा नहीं मानता कि मैं शरीर हूं। उस समय वो कहेगा इस पेट को भूख लगी, मुझे भूख नहीं लगी, वो कहे पेट को भूख लगी। लेकिन धीरे 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 बार बार जब उसको संस्कार दिए जा रहे, तो वो फिर बोलने लगता मुझे भूख लगी। शरीर के साथ उसका तादात्म्य हो जाता, विचारों के साथ तादात्म्य हो जाता। सोचो, और विचार बदल जाते हैं, जो बदले उनके साथ तादात्म्य हो जाता। कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का है तो समाजवादी विचारधारा का बन जाता, समाजवादी विचारधारा का है तो पूंजीवादी विचार का बन जाता है। कोई नास्तिक है तो आस्तिक बन जाता है, कोई आस्तिक है तो नास्तिक बन जाता है। विचार बदल जाते हैं, और जो विचार जब बदले हैं तो उस विचार के साथ तादात्म्य हो जाता है। कभी कोई नास्तिक था तो नास्तिकता के विचारों से जुड़ा हुआ था, अब उसके अंदर कोई परिवर्तन आया, अंदर से विचार बदले, आस्तिक हो गया तो आस्तिकता के विचारों के साथ जुड़ गया। तो विचार बदले, और कोई ना कोई ये शरीर का साक्षी है, विचारों का साक्षी है, इंद्रियों का साक्षी है। ये विचार मेरे हैं, मैं विचार नहीं हूं। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। ये इंद्रियां मेरी हैं, ये मैं इंद्रियां नहीं हूं। कोई इनका साक्षी है जो जान रहा है कि मेरा शरीर ऐसा था, मेरा नाम ये था, मेरा विचार ऐसे थे। कोई इनका साक्षी है, इनको जान रहा है, लेकिन वो साक्षी की कोई खबर नहीं है, साक्षी के साथ कोई तादात्म्य नहीं है, साक्षी का कोई बोध नहीं है। तो व्यक्ति अपने को, शरीर को, मन बुद्धि इंद्रियों को ही अपना मानता है। और जब मन बुद्धि इंद्रियों को अपना माना, तो इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों को हमने अपना माना, उन विषयों को अपना माना, उनके साथ हमारा लगाव हो गया। शरीर और शरीर के कर्म, तो गुण और कर्म दोनों के साथ हमारा संबंध बन गया, तादात्म्य बन गया। मेरे गुण ऐसे हैं, और उन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जो कर्म हुए तो हमारे कर्म ऐसे हैं, उन कर्मों के साथ हमारा तादात्म्य बन गया। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो ऐसा सम्मोहित है, और प्राय आप देखो ऐसे सम्मोहन एक मूर्छा में होते हैं, एक बेहोशी में आते हैं। नेपोलियन के बारे में एक प्रसंग आता कि नेपोलियन इतना बहादुर था कि अगर उसके सामने शेर भी खड़ा हो तो शेर से भी डरता नहीं था, भयभीत नहीं होता था। शेर के सामने भी निर्भय होके, मृत्यु का भय त्याग के शेर के सामने भी निडर होके खड़ा हो जाता था। इतना निर्भीक था, निर्भय था। लेकिन कहते हैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी एक क्या थी कि वो बिल्ली से डरता था। जिस युद्ध में उसकी पराजय हुई,
जिस युद्ध में उसकी पराजय हुई, एक नेल्सन ने जिस युद्ध में उसे पराजित किया, उसने युद्ध के मैदान में 50-60 बिल्लियां छुड़वा दी और फिर नेपोलियन लड़ ना सका और नेपोलियन की पराजय हुई। कारण क्या था कि नेपोलियन जब मात्र 2 वर्ष की उम्र का था, 2 वर्ष की उम्र में नेपोलियन की छाती पर एक बिल्ली पैर रख के खड़ी हो जाती। एक जंगली बिल्ली नेपोलियन के जब 2 वर्ष की उम्र का शिशु था तो उसकी छाती पर पैर रख के वो बिल्ली खड़ी हो जाती और वो इतना भयभीत हो जाता, इतना डर गया वो 2 वर्ष की उम्र में वो शिशु कि उसके अनकॉन्शियस में, अचेतन में वो डर चला गया और जीवन भर नेपोलियन बिल्ली के इस डर से मुक्त ना हो पाया, बिल्ली इस डर से जीवन भर मुक्त ना हो पाया। नेपोलियन ने बड़े बड़े युद्ध जीते थे, बड़े बड़े युद्ध। नेपोलियन ने कभी भी उसे पराजय नहीं मिली, हर युद्ध में उसकी जीत हुई, हर युद्ध में उसको विजय मिली। लेकिन उसके दुश्मन जो नेल्सन था, उसे ने मालूम किया नेपोलियन की कमजोरी कहाँ है और ये खबर उसे मिली कि नेपोलियन की कमजोरी एक बिल्ली है। जो शेर से ना डरे वो बिल्ली से डर जाता। और नेपोलियन के सामने जब नेल्सन युद्ध में आया तो उसने सैकड़ों बिल्लियां छुड़वा दी और नेपोलियन लड़ ना सका। नेपोलियन ने नेल्सन से नहीं हारा, नेपोलियन हारा बिल्ली से। नेल्सन से नहीं हारा नेपोलियन ने हारा तो बिल्ली से हारा। सोचो, जब वो उसके अचेतन में बिल्ली का डर बैठ गया। ऐसे ही हमारे अचेतन मन में इस तरीके के सम्मोहन पहुंच जाता। मेरा बेटा है, सुंदर है, क्योंकि मेरा है। अब जब मेरा का सम्मोहन उसके अचेतन में बैठ गए, मेरा है, सुंदर है, मेरा बेटा सुंदर है। दुनिया के किसी माँ से पूछो, कोई माँ कहेगी अपने बेटे को कुरूप? किसी साधु ने एक माँ को एक फल दिया और कहा, माँ तू जा रास्ते में देखना, जो बालक सुंदर मिले उसे ये फल दे देना। जो बालक तुझे सबसे ज्यादा सुंदर मिले ये फल उस बालक को जाके दे देना। वो माँ लगभग 2 मील का यात्रा तय करके आती है, सैकड़ों बच्चे उसकी नजर में सामने आते, लेकिन कोई सुंदर नहीं लगा। जब घर आती है, अपने काले कलूटे मिट्टी से लसे पुते अपने बच्चे को देखा, छाती से लगाया, उठाया, गले लगाया और कहा, मेरा सबसे ज्यादा सुंदर तो यही है, और वो फल उसने उसी को दे दिया। अब सोचो, एक बच्चे की सुंदरता देखनी है तो माँ की आंख चाहिए, क्योंकि माँ के अनकॉन्शियस में वो सुंदरता बैठ गई है, वो रूप बैठ गया। भगवान कहते ऐसे ही व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, गुण कर्मों से सम्मोहित हो जाता है, और सम्मोहित होके आसक्ति बस अगर वो ऐसे कुछ कर्म कर रहे हैं तो ज्ञानियों को ये नहीं चाहिए, जो ज्ञानी हैं और जो सम्मोहन से जागे हुए हैं उनको ये ना कहें कि वो कर्म ही त्याग दे। उनका सम्मोहन, कोशिश हो सम्मोहन से मुक्त हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सम्मोहन के नाम से वो कर्म से को ही त्याग दे, कर्म का ही त्याग कर दे। तो भगवान कहते हैं जो पूर्णतः जानने वाले हैं कृष्णवित, और दूसरे ना जानने वाले कौन है? अकृष्णवित। जो अकृष्णवित हैं, जो न पूर्णतः ना समझने वाले मंदान है, मंद बुद्धि है, वो मंद बुद्धि भी अगर सकाम कर रहे हैं, आसक्ति और मोह से ग्रसित चित्त होकर कर्म कर रहे हैं, तो भी उन्हें करने दें, क्योंकि अगर वो कर्म ना किया तो ज्यादा हानि होगी। इसलिए पूर्णतः जानने वाले कृष्णविद हैं, उनको विचलित ना करें। इसलिए भगवान जैसे पिछले श्लोक में यही कहा है कि न बुद्धि भेदम कुर्ये, उनको बुद्धि भेद ना करें जो अज्ञानी है, क्योंकि कई कारण जैसे भगवान पहले ही बताए कि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, और कर्म की समाज में है तो समाज में सबको कर्म की जरूरत है, सबका जो जैसा है सबका एक कंट्रीब्यूशन हो, सबका योगदान हो। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो
अज्ञानता में भी कर्म कर रहा है, आसक्ति में भी कर्म कर रहा है, मोह ग्रसित चित्त से भी कर्म कर रहा है, तो भी उसे कर्म कर देने, ऐसे अज्ञानी को जो ज्ञानी है वो विचलित ना करें। कभी कभी आप देखो ऐसे अज्ञानी कर्म का त्याग करके साधु बन जाते, लेकिन फिर उनका जीवन देखो, तरह तरह के नशे करने लगते हैं, कोई गांजा पीने लगता है, कोई भांग खाने लगता है, तरह तरह के नशा करने लगते हैं, ये शरीर का उत्पीड़न करने लगते हैं, शरीर को सताने लगते हैं। अब वो कर्म से पलायन किए, अनावश्यक कर्म कर रहे, शरीर को सता रहे। एक बार हम जहां पढ़ते थे वहां पे एक त्यागी बाबा पैसा नहीं रखते थे और कपड़े भी नहीं पहनते थे ज्यादा, लेकिन कम से कम नहीं वो रोज 200 रुपए की लकड़ी जला जाते थे, चारों तरफ धूनी लगाते थे, लकड़ी जला के रखते थे। मैंने कहा बाबा तुम 200 रुपए की लकड़ी रोज जलाते, लेकिन पैसा नहीं रखते। अब तुम नहीं रखते हो तो कोई और तुम्हारे लिए खर्च कर रहा है, कोई लकड़ी ला के दे रहा है, कोई तुम्हें गांजा ला के दे रहा है, और कुछ कर्म और कुछ करना नहीं है, और कोई कर्म नहीं। कोई ये भी नहीं कि किसी कोई सत्संग के नाम से कुछ आता नहीं कि कुछ सुनाए, कुछ समझा हो, पढ़ा हो, साधना की हो, कुछ नहीं है। बस जटाएं रख ली, कपड़े उतार दिए, नागा बाबा बन गए। अब क्या लगता है इससे बड़ा सिद्ध वो हो गए? नांग कपड़े उतार दिए तो सिद्ध हो गए? इस तरीके भगवान कहते हैं ये न समझी है, ये अज्ञानता है, ये भटकाव है जीवन में। और ऐसे सब कपड़े उतार उतार के नागा बाबा बन जाए तो समाज जाएगा कहाँ, राष्ट्र चलेगा कैसे? सबकी जिम्मेदारियां अगर व्यक्ति ना हो तो सबके उदर पूर्ति कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं जो इस अज्ञानता में भी कर्म कर रहे हैं, सम्मोहित होकर कर्म कर रहे हैं, तो भगवान कहते फिर भी वो कर्म करते रहें, ज्ञानी उनको विचलित ना करें, क्योंकि वो कर्म ही ना त्याग दें। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। भगवान कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस, मुझ में संपूर्ण कर्मों को अर्पण करके, और कैसा? निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अर्जुन को फिर भगवान कहते कि फिर युद्ध कर, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध से विगत ज्वरा, युद्ध करो, लेकिन कैसे युद्ध करो? उस युद्ध को, कर्म को भी मुझ में अर्पण करके, मुझ परमात्मा में कर्म को अर्पण करके, और निराशी निर्ममो भूत्वा, कर्म को भगवान के अर्पण करके। अगर कर्म को भगवान के अर्पण कर दें तो कर्म पूजा बन जाती और फल प्रसाद बन जाता। फिर कर्म नहीं रहता, मात्र फल ही नहीं, कर्म भी उसी से हो रहे, कर्म भी उसी से हो रहे। फल का त्याग तो है ही, लेकिन कर्म का ही त्याग हो गया, क्योंकि परमात्मा ही कर्म करा रहा है। इस शरीर से जो कर्म हो रहे हैं, कर्म करने की प्रेरणा, कर्म करने की शक्ति, कर्म करने का विचार परमात्मा से ही तो मिला। सोचो, विचार दिया, प्रेरणा दी परमात्मा ने, विचार दिया परमात्मा ने, और फिर कर्म करने की शक्ति भी दी परमात्मा ने।
जिस शरीर से हमने कर्म किया वो शरीर पर मेरा अधिकार है या भगवान का अधिकार है? तो भगवान कहते कर्म करो लेकिन मुझे अर्पण करके। और जब कर्म भगवान पर इतनी आस्था हो जाए कि अब जो भी जीवन में है, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाएं जो भी हो रही है, या बाहर की जो भी अनुकूलता, प्रतिकूलता, घटना, दुर्घटना, जो भी बाहर का है, वो सब परमात्मा का प्रसाद है। जो हो रहा है, एक पत्ता भी, कहते नहीं है, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल। और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, फूल भी ना खिलेगा। सारी सृष्टि उसकी कृपा से चल रहा है। ये शरीर जन्म हुआ तो उसकी कृपा, और शरीर का निर्वाह हो रहा तो उसकी कृपा। सोचो, अगर उसकी कृपा ना होती तो उसी की कृपा है कि उसने शरीर के निर्वाह के लिए पीने को जल दिया, खाने को अन्न दिया, अन्न खाने के लिए मुंह में दांत दिए, सांस लेने को हवा दी, उसकी कृपा थी। अन्यथा शरीर कैसे होता? और विचार दिए, स्वस्थ मन बुद्धि दी। अगर पागल होता आदमी, तो पागल हो जाते हैं लोग। सोचो, अगर पशु है, उनमें बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है, हमें बुद्धि दी, विचार दी, निर्णय दिया, विवेक दिया, उसको अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते हैं जो कर्म करो लेकिन परमात्मा को समर्पित हो गए, और उससे फिर जो मिल रहा है वो प्रसाद जो है। जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जो भी मिल रही है वो परमात्मा का प्रसाद है। न व्यक्ति की मांग, न वस्तु की कोई चुनाव, न परिस्थिति की कोई मांग, कि ऐसी परिस्थिति जो भी है वो परमात्मा का प्रसाद है। और जो व्यक्ति ऐसा समर्पित हो जाए परमात्मा के प्रति, विराट के प्रति, सोचो उसके जीवन में फिर कोई दुख होगा, कोई संताप होगा, कोई पीड़ा होगी? भगवान कहते युद्ध से विगत ज्वर आया, युद्ध के ज्वर से। और युद्ध तो भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं कि हर कर्म के ज्वर से हम मुक्त हो जाएंगे। हर तरह के कर्म के ज्वर, हर कर्म एक ज्वर लेके आता है, हर कर्म एक ज्वर लेके आता है। ज्वर किस बात का? ज्वर का अर्थ है यहां पे एक तरह से बुखार हो जाना। संस्कृत भाषा में बुखार को ज्वर कहते हैं, ये ताप कहते हैं, ताप। और कभी कभी आप देखो, जैसे ताप माने शरीर पे बुखार, शरीर में गर्माहट आ जाती, गर्मी आ जाती। और जब शरीर में गर्मी आ जाती, गर्माहट आ जाती, शरीर तपने लगता, तो टेम्परेचर बताएगा इसका टेम्परेचर ज्यादा है, 100 है, 1 से 2 है, 1 से 8 है, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। तो इसका मतलब है ताप बढ़ गया, बुखार चढ़ गया, बीमारी आ गई। जैसे शरीर का बुखार है, शरीर पर बुखार चढ़ता है, ऐसे ही हमारे मन पर भी बुखार चढ़ता है, मन का भी बुखार है। शरीर जैसे गर्म हो जाता है बुखार में, बीमारी में शरीर गर्म हो जाता, उत्तप्त हो जाता, ऐसे ही काम में, क्रोध में, लोभ में, वासना में भी ताप आ जाता है, शरीर तपने लगता है। कभी देखो, मन में कोई वासना जगा हो, क्रोध जगा हो, शरीर कपने लगता है, सांस तेज हो जाती है, बीपी बढ़ जाएगा। काम में, क्रोध में, लोभ में, वासना में आप देखो व्यक्ति में ज्वर आ जाता है, बुखार चढ़ जाता है। एक शरीर का बुखार, एक मन का बुखार, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मन में काम आया, मन में वासना आई, मन में क्रोध आया, तो शरीर पर भी ताप बन गया, बीपी बढ़ गया, शरीर तपने लगा। ऐसे लोगों को पसीना पसीना आ जाता, पसीना आ जाता, क्योंकि अंदर से गर्माहट हो गई, ज्वर आ गया। और ऐसे ही आज देखो तमाम रोगों का कारण मेडिकल साइंस क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसीज। बीमारी है, लेकिन बीमारी का कारण क्या है? मन।
मन में कोई काम आया, मन में कोई क्रोध आया, मन में कोई लोभ आया, मन में कोई वासना आई, तो शरीर पर उसका असर हो गया। क्योंकि शरीर और मन ही मुख्य है, शरीर तो उसके साथ जुड़ा हुआ है छाया की तरह, मन मुख्य है। तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति के अंदर एक ज्वर आ गया, पूर्वताप पश्चाताप, दो तरह के देखो आप ताप। पूर्वताप, कल क्या होगा, कल क्या होगा इसकी चिंता व्यक्ति को, और मन परेशान है, मन अशांत है, मन रुग्ण है, मन बीमार है, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, इसे कहते हैं पूर्वाताप, आगे का बुखार। दूसरे को कहते हैं पश्चाताप, जो पीछे हो गया, बीत गया, जो बीत गया पीछे, कल ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, हमसे ऐसा हो गया। अब वो सारे के सारे ताप हमारे बुखार मन पर चढ़े हुए, वो सारे के सारे बुखार बीमारी मन पर, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने, या हमसे ऐसा हो गया, हमसे ये बुरा हो गया, हमसे ये गलत हो गया, हमने ऐसा गलत कर दिया। तो ये तो पीछे का जो बीत गया वो बुखार बन गया, जो कुछ अनचाहा हुआ, या कुछ आगे क्या कुछ अनचाहा ना हो जाए तो उसका बुखार, पूर्वाताप या पश्चाताप। और देखो भगवान कहते हैं इन बीमारियों से तो मुक्त भी कैसे होगे। अगर कोई व्यक्ति शरीर में बीमारी है और कोई डॉक्टर बताए आपको, किसी भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है, डॉक्टर मालूम करता है कि बीमारी का कारण क्या है, बीमारी का कारण क्या है, डायग्नोस करता है, और पता लग गया कि बीमारी का ये कारण है, तो वो पहले कारण को हटाएगा, कारण हटा तो बीमारी हटी। तो हम उसे फीस देते, डॉक्टर को फीस देंगे, निदान का भी फीस देंगे और उपचार का भी फीस देंगे, डायग्नोस करने का भी फीस देंगे और उसकी ट्रीटमेंट का भी पैसा देंगे डॉक्टर को। तो शरीर के रोग को तो हम रोग मानते हैं, शरीर के रोग को हम रोग मानते हैं और स्वीकार करते हैं, और दूसरा कोई बताए तो उसको हम आभार व्यक्त करते, धन्यवाद देते। लेकिन मन के रोग को रोग हम नहीं मानते, हम मन के रोग को रोग मानते ही नहीं। सोचो, अगर कोई कह दे हमें कि आप बड़े क्रोधी हो, आप बड़े लोभी हो, आप बड़े अहंकारी हो, तो सोचो हम सहन कर पाते? तुरंत हम झगड़ा लड़ाई के लिए तैयार हो जाते कि मेरा अपमान किया, मेरा अपमान किया, मुझे कामी कह दिया, मुझे क्रोधी कह दिया, मुझे लोभी कह दिया। होते हुए भी हम नहीं स्वीकार करते हैं कि हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। होते हुए भी हैं, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, अहंकारी हैं, लेकिन फिर भी उस बुराई रोग को हम छिपाते, रोग को रोग नहीं मानते। और ऐसे लोग तो तर्क भी देते हैं कि कोई साधु महात्मा हो, उनका काम चल जाए बिना क्रोध के, लेकिन संसार में बिना क्रोध के काम चलता कोई? संसार में बिना लोभ के कोई काम चलता है? संसार में काम चलाने के लिए, संसार में सफलता के लिए, संसार में व्यवहार के लिए काम जरूरी है, क्रोध जरूरी है, लोभ जरूरी है, मोह जरूरी है, अहंकार जरूरी है। और जब इन्हें हम जरूरी मानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह जरूरी है, तो जरूरी को तो कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, जरूरी को तो संभाल के रखेगा। तो जरूरी है, आवश्यक है, हमारे हित में है। अगर लोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, मोह नहीं होगा, तो व्यवहार कैसे होगा? तो व्यवहार नहीं होगा। ऐसा लोग मानते हैं कि हम अगर लोभ ना आए, काम ना आए, मोह ना हो, तो व्यवहार नहीं होगा, व्यवहार छूट जाए। इसलिए व्यवहार के लिए, संसार के लिए, कर्म करने के लिए ये सब जरूरी है। अब जिसे हम जरूरी मानते हैं उससे हम मुक्त होना चाहेंगे। सोचो, अगर हमने बुखार को जरूरी मान लिया कि बुखार जरूरी है, तो बुखार से मुक्त नहीं होना चाहेंगे, फिर दवा नहीं लेंगे, क्योंकि बुखार जरूरी है। ग्रस्त के लिए बुखार जरूरी है, एक ग्रस्त के लिए ये बीमारी या वो बीमारी जरूरी है। आज तमाम लोगों को देखो, अगर उनको बीपी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, तो वो ये मानते ही नहीं। वो उनसे पूछो कैसे, बे तो ठीक है, वो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उनसे पूछो कि आपका बीपी ठीक है ना? बीपी तो चलता है उसका, वो तो आज सभी को होता है। डायबिटीज है आपको, डायबिटीज, अब वो डायबिटीज तो आजकल सभी को है, वो तो चलती है, वो कोई रोग थोड़ा ही है।
अब हमने इन बीमारियों को, बीपी को, डायबिटीज को, ऐसे अगर रोग स्वीकार कर लिया, जरूरी मान लिया, तो फिर हम उनका उपचार कहां करेंगे? उससे मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं खोजेंगे। इससे मुक्त कैसे हो? ऐसे ही हमने काम, क्रोध, लोभ को अगर आवश्यक मान लिया, जरूरी मान लिया कि इनके बिना व्यवहार नहीं होंगे, तो इससे हम मुक्त कब होना चाहेंगे? फिर तो ये बुखार तो चढ़ा रहेगा। और भगवान कहते बुखार चढ़ता भी कैसे है? आशाओं से, निराशी, आशाएं बनाना, आशा। और भगवान पिछले हमने जब भज गोविंदम लिया था, तो भगवान कहते हैं कभी कोई आशा से मुक्त नहीं होता। किसी किसी को आप देखो कि एक छोटे बच्चे से लेकर सारा उम्र आशाओं में हम बीत देते हैं। सारा जीवन हम इन्हीं आशाओं में जीते हैं। एक भिखारी भी अगर भीख मांग रहा है, तो वो भी कभी कभी लॉटरी के टिकट खरीद रहा है, भिखारी भी, इसलिए कि हो सकता आज नहीं कल लॉटरी का टिकट खुल जाए, 2 4 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ मिल जाए। वो भी आशाओं में जीता है। अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, आशाएं नहीं छूटती। अभी अच्छा नहीं है, कल आगे अच्छा हो जाएगा, आज नहीं ठीक है, आगे अच्छा हो जाएगा, आगे 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 अच्छा होगा, आगे सुख मिलेगा, आगे शांति मिलेगी, आगे संतोष मिल जाएगा, आगे परमात्मा मिल जाएगा, आगे 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 की आशा सदा बनी रहती कि अभी नहीं, आगे, और इतने में नहीं और अधिक, इतने धन में सुख नहीं मिला, और धन मिलेगा तो सुख मिल जाएगा, इतने मान से तृप्ति नहीं मिली, और ज्यादा मान मिलेगा, तृप्ति मिल जाएगी, इतनी वस्तु और व्यक्तियों से संतोष नहीं है, और ज्यादा वस्तु मिलेगी, व्यक्ति मिलेंगे, धन मान मिलेगा तो संतोष आ जाएगा। अभी भी आशा बाहर की है, खोज बाहर की है, चाह बाहर की है। जो भी आशा होगी वो सदा बाहर की होगी। व्यक्ति की आशा होगी, वस्तु की आशा होगी, परिस्थिति की आशा होगी, बाहर की, क्योंकि सुख बाहर हमने खोज रहे हैं। हम सुख जब तक बाहर खोज रहे हैं, तब तक ये आशाएं बनी रहेंगी। धन में सुख खोज रहे, तो आज तो नहीं है धन में सुख मिला, लेकिन कल मिल जाएगा, इतने में नहीं और अधिक में। और अधिक कभी सोचा कोई सीमा है जहां कह सके, या जिस उस सीमा पर कोई और पहुंचा उसने कहा मिल गया? आज तक मिला कहा किसी ने कि धन पाकर में आशा मुक्त हो गए, सुख मिल गया, शांति मिल गई, तृप्ति मिल गई? ना धन से किसी को मिला, ना पद से किसी को मिला, ना प्रतिष्ठा से किसी को मिला, लेकिन खोज अभी भी बाहर है, आशाएं अभी भी हैं। वो मृग तृष्णा की तरह अभी भी दिख रहा है कि आगे जल है, आगे जल है, आगे जल है, वो दिख रहा है। भ्रांति है, इल्यूजन है, आभास है कि अभी नहीं, आगे है, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, और थोड़ा थोड़ा आगे, थोड़ा और, सारा उम्र गंवा देते। मिला किसी को? मिला किसी को आज तक? सोचो, जीवन का अंत आ जाता, वो शेक्सपियर ने एक जगह लिखा है कि आदमी की जीवन क्या है, एक ऐसी आदमी का जीवन ऐसी मूर्ता है, एक ऐसी कहानी है जिसमें उछल कूद बहुत है, आपाधापी बहुत है, संघर्ष बहुत है, भागदौड़ बहुत है, लेकिन आदमी अंत में निष्पत्ति कुछ नहीं हाथ में आती, मिलता कुछ नहीं है। सारा का सारा पानी पर लकीरें खींचने जैसा है, सारा का सारा समुद्र के किनारे रेत में महल बनाने जैसा है। आपाधापी खूब है, संघर्ष खूब है, व्यस्तता खूब है, लेकिन उस व्यस्तता से, उस संघर्ष से, उस आपाधापी से हाथ में कुछ आया? आज जिस व्यक्ति को पूछो, हर व्यक्ति यही कहेगा मरने की फुर्सत नहीं है। जिससे भी पूछो, हर आदमी यही कहेगा काम बहुत है, मरने की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है।
टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, व्यस्तता बहुत है, लेकिन वो व्यस्तता कैसी है? कुछ परिणाम लाएगी, कुछ निष्पत्ति होगी उसकी, कुछ हाथ लगेगा? जैसे सागर के किनारे, समुद्र के किनारे बच्चे रेत में मकान बनाते हैं और लड़ते हैं एक दूसरे से, मेरा घर छोटा है, तुम्हारा घर बड़ा है, और उसका एक घर की दीवार इधर किसी से कोई थोड़ा सा टूट जाए तो वो लड़ने को तैयार है, मेरा घर तोड़ दिया, दीवार तोड़ दी, रेत में बनाए हुए। लेकिन पानी की एक, सागर की एक लहर आती है, सब बराबर कर देती है। आज तक कितने महल बने और कितने सब लहर ने बराबर कर दिए, सोचो। जैसे सागर के किनारे बच्चे खेलते हैं रेत में महल बनाने के, लेकिन लहर, पानी, सागर की लहर सब बराबर कर दे। ऐसे ही मौत की लहर उठती है, और मौत की लहर ने कितने महल फिर धराशायी कर दिए, कितने महल खंडर बन गए। लेकिन हम आशाओं से मुक्त नहीं हो पाते। अभी नहीं मिला, आगे मिलेगा, इतने में नहीं मिला और अधिक में मिलेगा। धन से कोई तृप्त नहीं हुआ, मान से कोई तृप्त नहीं हुआ, प्रतिष्ठा से, कोई पद से कोई तृप्त नहीं हुआ जिसने कहा बस अब नहीं कुछ चाहिए, मैं तृप्त हूं, मैं संतुष्ट हूं। जो भगवान पिछले श्लोक में कह रहे थे, आत्म तृप्ता, आत्म संतुष्टा, आत्मरति, ऐसा कहीं है कोई कि धन से कोई आत्म तृप्ति मिली हो, किसी को धन से तृप्त हुआ हो, पद से कोई संतुष्ट हुआ हो, प्रतिष्ठा से कोई तृप्त हुआ हो? लेकिन वो मिलता नहीं है। दौड़ अभी भी है, दौड़ से नहीं चूकते, वो आंख नहीं खोलती, वो मूर्छा में दौड़ते ही रहते हैं, मूर्छा में दौड़ते ही रहते हैं कि अब नहीं पहुंचे, आगे पहुंचेंगे, इतने में नहीं तो और अधिक में। भगवान कहते जब तक व्यक्ति के अंदर ये आशाएं हैं निराशी, तो भगवान कहते जब आशा छूटेगी, टूटेगी, परमात्मा भगवान कहते जब ये आशाएं टूटेंगी कि आशा है वो आशा की पूर्ति नहीं हुई, तो ज्वर आएगा, मन अशांत होगा, पीड़ा होगी, संताप आएगा। उसी को भगवान कहते हैं कि ज्वर, जो निराशी है वो विगत ज्वरा है, जो आशा से मुक्त है वो ज्वर से मुक्त है, और जब तक आशा है तब तक ये ज्वर है, संताप है। जो चाहा ना मिला तो ज्वर, पीड़ा, दुख, धन चाहा, पद चाहा, प्रतिष्ठा चाहा, जो भी चाहा वो ना मिला तो ज्वर पैदा हुआ, संताप पैदा हुआ, पीड़ा पैदा हुई, दुख हुआ। और आज हम क्या करते हैं, सारे मंदिर में जहां पे भी जाओ, जिसके पास जाओ, लोग बस यही मांगने जाते, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये आशा पूरी कर दो, मेरी वो आशा पूरी कर दो, मुझे ये दे दो, वो मुझे वो दे दो। सारा वो ज्वर से पीड़ित है। क्यों ज्वर से पीड़ित है? क्योंकि आशाएं लिए है, आशाएं लिए। भगवान गीता में कहते ना, वो भज गोविंदम में, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धो यात्रि गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंजते आशा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान कहते अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम पुंडम। अंगम गलितम, शरीर वृद्ध हो गया, जरा जीर्ण हो गया, कंकाल मात्र शरीर का रह गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम, सिर के बाल, केस, सिर के केस चिट सफेद हो गए। पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम टुंडम, मुंह बिना दांतों के। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम टुंडम, शरीर जरा जीर्ण हो गया, मुंह में दांत नहीं, सिर के बाल सफेद हो गए, डंडे का सहारा लेके चलता हूं। वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम, हाथ में डंडा का सहारा लेके चल रहा है, लेकिन
तदपि न मुंजत आशा पिंडम। ऐसा आदमी जो मौत के करीब है, डंडा लेके चल रहा है, मुंह में दांत नहीं है, सिर के बाल केस सफेद हो गए हैं, लेकिन तदपि न मुंजत आशा पिंडम, भगवान कहते वो भी आशाओं से में जी रहा है कि आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। आशाएं वो भी बना रहा है। और कभी कभी देखते इस उम्र में तो अगले जन्म की आशाएं बना लेता, अगले जन्म के, मरने के बाद कोई स्वर्ग मिलेगा, तो अगले जन्म की आशाएं बना के जीता है। इस नरक में जी रहा है आज, लेकिन अगले स्वर्ग की आशा में, अगले स्वर्ग की आशा में, वो आशाओं से मुक्त वो नहीं हो पाता। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्र चुबुक समर्पित जानू, भज गोविंद आगे भगवान करें। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रे चुबुक समर्पित जानू, करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपन मुंजत आशा पाशा। भगवान कहते ऐसे व्यक्ति जो दिन में सूर्य की रोशनी में अपने शरीर को तपा लेता है, रात में आग तपा के अपना गुजारा कर लेता। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रे चुबुक समर्पित जानू, जिसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है, चुबुक के ठिठुर ठिठुर के सो जाता है, हाथ पैर सिकोड़ कर सो जाता है। अग्रे वन्नु पृष्ठे भानु रात्रे चुबुक समर्पित जानू, करतल भिक्षा तरुतल वासा, हाथ में कोई पात्र नहीं है, हाथ के पात्र बना के, करतल भिक्षा हाथ का पात्र बना के करपात्री बन के भोजन कर लेता। तरुतल वासा, किसी पेड़ के नीचे सो जाता, तरुतल वासा, लेकिन तदपन मुंजत आशा पाशा। भगवान कहते फिर भी उसकी आशाएं नहीं छूटती, वो भी लॉटरी के टिकट खरीदता है। अगर 2-10 रुपए 20 रुपए उसे मिल जाते हैं, अगर कहीं भीख में भी, भिक्षा में मिल जाते हैं, भीख में, तो वो भी लॉटरी का टिकट खरीद लेता कि हो सकता खुल जाए 1 करोड़ 2 करोड़। आशाओं में वो भी जी रहा है, वो भी आशाओं में जी रहा है, वो भी आशा मुक्त नहीं हुआ, आंख नहीं खुली। ये आशाओं का स्वप्न चलेगा, ये आशाओं का स्वप्न चलता रहेगा, आंख नहीं खुल पाती है, मूर्छा बड़ी गहरी है। इसलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति निराशी निर्ममो भूत्वा, युद्ध से विगत जो है निराशी निर्ममो, जो निराशा है आशाओं से जागा। और आशाओं से कौन जाग पाएगा? जिसने परमात्मा को हर क्रिया में, व्यवहार में परमात्मा को आगे रखा है। निराशी निर्ममो भूत्वा, निर्ममो, और निर्ममो ममता मुक्त, ममता रहित। ममता रहित कौन हो पाता है? जो अहंकार रहित है। जो अहंकार से मुक्त है वो ममता से मुक्त है। जो मैं से मुक्त है वो मेरे से मुक्त है। क्योंकि मैं और मेरे, मैंने कहा ना, मैं का दिया जलता है, मैं का दिया जलता है, और जहां जहां वो रोशनी उस पर पड़ती है वो मेरे हो गए। अहंकार का दिया चला, और जो जहां जहां अहंकार ने अपना संबंध जोड़ा वो मेरे हो गए। क्योंकि बिना मेरे के मैं नहीं जिएगा। अगर मैं का दिया जलता है तो मेरे का घी होता उसमें, और मेरे का घी जितना ज्यादा होगा उतना दिया जलेगा, और मेरे का घी जितना कम हो जाएगा उतना दिया बुझ जाएगा। सारे मेरे हट गए तो दिया बुझेगा, मेरा टिकेगा कैसे? तो ये जब तक ये अहंकार और ममता, और इस अहंकार की कोई सत्ता नहीं है, झूठा है, आरोपित है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति निर्ममो निरहंकारा, जो अहंकार ममता से मुक्त है, झूठा ही व्यक्ति मैं और मेरे के प्रपंच में पड़ जाता। कितनी बार वो सुना होगा कि वो कोई साधु जब जा रहा कहीं ट्रेन में, तो वो उसने अपनी पोटली अपने सिर पर रख ली, अपना वजन अपने सिर पर रख लिया। साथ के लोगों ने कहा, बाबा जी क्या कर रहे, नीचे जगह काफी खाली है, ये अपने सिर पर बोझ क्यों रखे हो? साधु ने कहा, मैंने सिर पर बोझ इसलिए रख लिया क्योंकि ट्रेन पर वजन ज्यादा ना आ जाए। ट्रेन पर वजन कम करने के लिए अपने सिर पर बोझ रख लिया। लोग हंसने लगे, बाबा जी आप ट्रेन पर बैठे हो, और अगर ट्रेन पर बैठे हो और अपने सिर पर भी वजन रखे हो तब भी ट्रेन पर वजन है, ट्रेन के भार में कोई कमी नहीं होगी। अच्छा हो कि आप ट्रेन पर उतार के रख दो, कम से कम अपने को तो ना थकाओ। अपने को क्यों दुखी कर रहे हो, अपने को क्यों सता रहे हो?
साधु हंसने लगा, तुम सबको बड़ा ज्ञान है। जैसे यह साधु ने कहा, हमें तुम्हें यह दिख गया कि मैं अपने सिर पर बोझ रख के और ट्रेन पर बैठा हुआ हूं, जो ट्रेन हमारा बोझ उठा रही वही सबका बोझ उठा रहे। लेकिन कभी कभी ये दिखता नहीं है। जिस परमात्मा ने हमारा बोझ संभाला वही मेरों का सब बोझ संभालेगा, लेकिन हम अपने मेरे को बीच में ले आते हैं। पति मेरा, पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, पिता मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मेरा लाके परमात्मा को भूल जाते कि परमात्मा कोई है, और हम अपना अहंकार बढ़ा के, आसक्ति बना के और ज्वर पैदा कर लेते हैं, संताप पैदा कर लेते हैं, अशांति पैदा कर लेती। एक कोई पति और पत्नी, नव दंपति विवाह करके, शादी करके, विवाह करके नव दंपति घर वापस जा रहे थे। घर आने में बीच में एक नदी पड़ती थी, तो नाव पर बैठे दोनों, और जब दोनों नाव पर बैठे, संयोग की बात कि नदी में जोर से एक तूफान आया, जोर से एक तूफान उठा और नाव डगमगाई। जब नाव डगमगाई तो नाव में बैठे सभी यात्री बहुत घबरा जाते। लोग मनौतियां मना रहे, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे, हे भगवान मेरी नाव किनारे लगा दो, हम ये प्रसाद बांटेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे। तरह तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मनौतियां मना रहे हैं। लेकिन देखा इस पत्नी ने अपने पति को शांत बैठे, शांत मौन स्वस्थ अपने पति को बैठे देखा, तो पत्नी ने पति से पूछा, क्या तुम्हें मौत का भय नहीं है? नाव डगमगा रही है और नाव डूबने जैसी लग रही है और लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, घबराए हुए हैं सभी, लेकिन आपको क्या मौत का भय नहीं है? आप बिल्कुल नहीं घबराए हुए, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मनौती नहीं। जब इस पत्नी ने अपने पति से यह प्रश्न किया, क्या मौत का भय नहीं है कि नाव डगमगाने रही और डूबने वाली? पति शांत बैठा था। जब पत्नी ने ऐसा प्रश्न किया तो उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और म्यान से तलवार निकाल के पत्नी के गर्दन पे तलवार रख दी। म्यान से तलवार निकाल के पत्नी के गर्दन पर तलवार रख दी, और जब पत्नी के गर्दन पर तलवार रख दी तो पत्नी वैसे ही शांत, वैसे ही खुश, वैसे ही प्रसन्न। पति ने पूछा, तुम्हें मौत का भय नहीं है? तुम्हें मौत का भय नहीं है? अब हल्का सा झटका तुम्हारे गर्दन को, सिर को धड़ से अलग कर देगा, जीवन से मौत में तुम्हें उतार देगा। क्या मौत का भय नहीं है? पत्नी ने हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये तलवार तुम्हारे हाथ में है, जब तक ये तलवार तुम्हारे हाथ में है, भले वो गर्दन पर रखी हो, लेकिन मौत का कोई भय नहीं। क्योंकि जब तक ये तलवार तुम्हारे हाथ में है, भले वो गर्दन पर रखी हो, मौत का कोई भय नहीं। जीवन सुरक्षित है क्योंकि तलवार तुम्हारे हाथ में है। मेरा तुम पर विश्वास है, भरोसा है, और तुम्हारा हमसे प्रेम है। तुम मेरा अहित नहीं कर सकते हो, मेरा ऐसा तुम पर भरोसा है। उस पति ने फिर अपनी तलवार म्यान में रख ली और उसने कहा, जैसा तुमने मुझ पर भरोसा किया कि गर्दन पर रखी हुई तलवार भी तुम्हें दुखी ना कर पाई, ऐसे ही मुझे परमात्मा पर भरोसा है, ऐसा मुझे परमात्मा पर विश्वास है। और अगर जब विश्वास है परमात्मा पे, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध से विगत ज्वरा, वो ज्वर से मुक्त हो गया, संताप से मुक्त हो गया, पीड़ा से मुक्त हो गया, समर्पित है विराट के हाथों, भरोसा है उसे। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति वो ज्वर से मुक्त हो जाता जो परमात्मा के प्रति समर्पित है। अगले श्लोक में भी भगवान यही बात कह रहे हैं, एमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तान सूयन्ता मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। दोष रहित होकर और श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि बहुत बार हमारी श्रद्धा नहीं बन पाती है दोष देख के। अगर हर व्यक्ति गुण दोष से युक्त है, कुछ गुण है तो कुछ दोष है, जैसे एक टू साइड ऑफ सेम कॉइन, दिन है तो रात भी है,
और रात है तो दिन है। तो अगर दोष दृष्टि है, किसी को दोष देखना तो दोष दिख जाता है, और किसी को गुण दिखना तो गुण दिख जाता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। तुम्हें गुण देखना है, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, जो हमें प्रिय है, उनके हम गुण देखते हैं। और जिनसे हमें द्वेष हो जाता है, जिनसे बैर हो जाता है, जिनसे ईर्ष्या हो जाती है, उनके दोष देखने लगते हैं, उनके दोष देखने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो दोष रहित है, जिसने श्रद्धा है लेकिन दोष रहित है। क्योंकि श्रद्धा में अगर दोष आ गई, श्रद्धा रहेगी नहीं, विश्वास रहेगा नहीं, क्योंकि दोष के कारण से श्रद्धा खत्म हो गई। श्रद्धा तभी रहेगी जब चित्त हमारा, मन हमारा दोष रहित है, दोष नहीं देख रहे, गुण ही गुण दिख रहे। मैंने कहा जिसको गुण दिखना है, अच्छाई दिखना है, वो देखेगा कि दो दिन के बीच में एक रात है, दो दिन के बीच में एक रात है, दिन दो है, रात एक है, तो अच्छाई दिखेगा। और जिसको दोष दिखना होगा, भगवान की शिकायत करना हो, वो कहेगा दो रातों के बीच में एक दिन है, दिन तो दो है, रात तो दो है, दिन तो एक ही है। जिसे दोष देखना, वो आधा खाली गिलास देके भगवान को शिकायत करता रहेगा। और जिसे भगवान में धन्यवाद देना, वो आधा भरा देखा, बड़ी कृपा है प्रभु। तो जो परमात्मा में श्रद्धा तभी रख पाओगे जब दोष मुक्त हो गए। कि परमात्मा में दोष खोजोगे, दोष खोज लोगे, फिर एक नास्तिक और आस्तिक में क्या है कि नास्तिक है वो दोष देख रहा है, आस्तिक है वो गुण दिख रहा है भगवान में। तो दोष मुक्त हो जाते हैं, और दोष मुक्त हो जाते, श्रद्धा हमारी मजबूत हो जाती है, और श्रद्धा मजबूत होती है तो वही हमारे कर्म यज्ञ बन जाते हैं, योग बन जाते हैं। तो आज हम यहीं विराम करते हैं, आगे का श्लोक कर लेंगे। मेरा सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, हरि ओम।